सर्जरी में लॉन्ग क्वेश्चन एक बार आया हुआ है हाइड्रेटेड डिजीज़ पे। देखोगे आप जानते हो ये इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस से होता है और ये कॉमनली इसको हम डॉग टेपवर्म बोलते हैं क्योंकि ये डॉग में इसका जो डेफिनेट होस्ट होता है वो डॉग होता है और जो इंटरमीडिएट होस्ट हैं वो ह्यूमन बींग, शीप और कैटल हैं। होता क्या है कि ये जो इसका जो एग होता है एडल्ट वर्म का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन, जब ये एडल्ट वर्म स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ये एग पास कर देता है फीसीज में। ठीक है जी। एग जो होते हैं बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं टू एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर और सर्वाइवल कर जाता है बहुत लंबे टाइम तक। और ये जो सिस्ट होता है बेसिकली प्रोक्टोस्कोलियोसिस होता है जिसकी वजह से एडल्ट वर्म बनता है, फिर ये एग देता है। ये जो सिस्ट होता है इसकी 3 लेयर होती हैं, पेरीसिस्ट, एक्टोसिस्ट और एंडोसिस्ट। जो एंडोसिस्ट होती है उसमें जर्मिनल मेम्ब्रेन होती है जिसमें वायबल पैरासाइट्स होता है। और तो ह्यूमन बींग्स में कैसे होगा, वो ये सिस्ट को, ओवा को, एग को जो खा लेगा मिट्टी के थ्रू कभी भी तो उसको फिर हो जाएगा। इसके जो क्लासिफिकेशन है वो WHO ने इस तरीके से करी है जिससे ट्रीटमेंट मोडालिटी पे आप हेल्प कर सको और स्टेटस क्या है, सिस्ट की एक्टिविटी कैसी है। तो ग्रुप 1 जो होता है जिसमें एक्टिव ग्रुप होता है और सिस्ट होते हैं लार्जर देन 2 सेंटीमीटर और दे आर ऑफन फर्टाइल। जो ग्रुप 2 होता है वो ट्रांजिशन ग्रुप होते हैं और जो ग्रुप 3 होता है उसमें इनएक्टिव होते हैं, यानी कि जो ये कैल्सिफाइड सिस्ट हैं वो पड़े रहते हैं और ये अनलाइकली टू कंटेन वायबल प्रोटोस्कोलियोसिस। ये जो प्रोटोस्कोलियोसिस होता है जिसकी वजह से सब ये आफत आती है बाद में जो एडल्ट वर्म में ग्रो करता है। अच्छा जी, अब जब ये पैरासाइट कॉलोनाइज करता है किसी भी ऑर्गन को कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो होता है लिवर। तो द कंडीशन कैन बी प्रोटीन इन प्रेजेंटेशन। प्रोटीन का मतलब है कि किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। When a sheep farmer who is otherwise healthy complains of gradually enlarging painful mass in the right upper quadrant with physical findings of a liver swelling, a hydrated liver cyst should be considered. The liver is the organ most often affected. The lung is the second most common organ. The parasite can affect any organ or several organs at the same time. The disease may be asymptomatic and discovered coincidentally at a postmortem or when an ultrasound or CT scan done for some other condition. पता लगा पेशेंट किसी और वजह से आया था, उसका आपने CT कराया, उसमें हाइड्रेटेड सिस्ट आ गया लिवर में। Thus, a hepatic lesion causes a dull pain from stretching of the liver capsule, and a pulmonary lesion, if large enough, can cause dyspnea. डॉटर सिस्ट में कम्युनिकेट विद द बिलियरेटरी। अब जब ये बिलियरेटरी से कम्युनिकेट करेंगे तो पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है और सारी प्रेजेंटेशन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरह पेशेंट प्रेजेंट करेगा आपके बाद।